के गोचर का फल 2022 के लिए क्या लेकर आएगा और शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे काम को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को, जो दुनिया में हमारा स्टेटस होता है, समाज में जो हमारी औकात होती है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है, हमारे इनकम के रिसोर्सेज हैं, शनि इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल बैकिंग को, शनि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, शनि रिप्रेजेंट करता है मनी को, जो धन हमारे पास है किसी भी फॉर्म में हो। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, एसेट्स को। शनि रिप्रेजेंट करता है ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। शनि रिप्रेजेंट करता है जो ट्रॉमा आ जाए लाइफ के अंदर, उसको। शनि रिप्रेजेंट करता है जो बहुत गहरा सदमा मिल जाए, दुख मिल जाए। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है उस सारे सर्विस सेक्टर को। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शनि आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप, शनि का गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्यूचर के अंदर जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, बिजनेस के हालात क्या होंगे, आपके फ्यूचर जो कमिंग टाइम आपका आ रहा है उसके अंदर आपके करियर कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, प्रेस्टीज क्या होगी, जॉब बदल जाएगी, जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, कारोबार में तब्दीली होगी, बिजनेस में तब्दीली होगी, जॉब आपकी जा सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जॉब आपको कब मिलेगी, जॉब के हालात क्या होंगे, वर्किंग कंडीशन आपकी कैसी होगी, जगह तब्दील होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शनि इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को, आपकी प्रोफेशनल बैकिंग को, आपका प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी। सैटर्न इन सभी जो सिचुएशन सिनारियोज है उन सब के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अंदर हमें सैटर्न की औकात देखनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि आपके कामकाज के हालात क्या हैं और शनि का पूरा फल आपके लिए क्या होगा। इसी वजह से इसका गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्गो 2022 का आपका ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का। और सबसे पहले मैं इसमें डायनामिक्स आते हैं जो वर्गों के। डायनामिक्स में 4 ग्रहों का जो प्रमुख ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये 4 जो ग्रहों का जिसका इम्पैक्ट बहुत होता है, असर बहुत होता है, इन चारों ग्रहों के जो पूरा गोचर का मैं फल आपके समक्ष पेश करूंगा। और इसके साथ साथ इनके टास्क प्रिकॉशन चांटिंग क्या होंगी, शनि के, बृहस्पति के, राहु, केतु के। सबसे पहले शनि इंपॉर्टेंट है। शनि का रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को, हमारे वर्क को, हमारी रोजी रोटी को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोफेशन को, हमारे करियर को, हमारा स्टेटस दुनिया में क्या है, हमारी जो प्रेस्टीज औकात दुनिया में क्या है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा ऑनर, हमारे इनकम के रिसोर्सेस, हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी धन संपदा। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ स्पैन को। शनि रिप्रेजेंट करता है किसी बहुत बड़ी क्राइसिस को। शनि रिप्रेजेंट करता है ट्रॉमा को, ग्रीफ को, दुख को। शनि रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है अगर हम सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ हालात क्या होंगे। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोफेशनल सिचुएशन कैसी होगी। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो वहाँ क्या हालात होंगे, अगर हम मर्चेंट हैं तब क्या होगा। शनि वो सारा सर्कमस्टांसेस जो हमारे करियर को लेके, जॉब को लेके, इनकम को लेके, फाइनेंशियल बैकिंग को लेके रिप्रेजेंट करता है। वर्गों के लिए शनि की पोजीशन 29 अप्रैल 2022 से लेके और 12 जुलाई 2022 तक शनि की पोजीशन 6ठे भाव में है। पाया शनि का तांबे का है। वर्गो शनि की इस 6ठे भाव में आना बहुत सारे ऑब्स्टिकल को फेस करना पड़ेगा। हर बनते बनते काम में देरी होगी, बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक से गुजरेंगे, बहुत सारी हार्डशिप भी फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रगलफुल सिचुएशन बहुत होंगी, आमदन के रिसोर्सेज फिर आपको मिलेंगे, हालात हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोफेशनल, बहुत सारी फाइनेंस और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
बहुत सारे सोशल और रिलीजियस इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप पे होल्ड पे आ जाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए। खर्च बहुत ज़्यादा होगा। आपको हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना है, और जितना आप डिटर्मिन्ड होंगे उतना सक्सेसफुल होंगे, जितना आप डिसिप्लिन होंगे उतना सक्सेसफुल होंगे, जितना आप ड्रिवन होंगे उतना सक्सेसफुल होंगे। पर्सनल हैप्पीनेस के बार मिसिंग होगी। खर्च ज़्यादा होगा, स्ट्रगल ज़्यादा होगा, सोच से भी ज़्यादा होगा। हेल्थ का ध्यान रखें। कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, सांस की तकलीफ, पेशाब की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, ब्लैडर्स को लेके इशू। अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत ध्यान रखें। इस समय लीगल इशू से बचें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचें, किसी के साथ दुश्मनी पैदा ना करें। डिफरेंस ओपिनियन आपके बन सकते हैं, आपके और फैमिली मेम्बर्स के बीच। अगर आप सिंगल हैं तो शादी का योग आपका बन सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो शादी का योग आपका बन सकता है, और इस टाइम के अंदर शादी करवाने में भी बड़ी देरी हो सकती है। ये हो सकते हैं कि एंगेजमेंट हो गई तो शादी नहीं हो रही, एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी होने में बड़ी देरी हो रही है। इस समय अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। शनि छठे घर में आएगा, धन संपदा देगा। शनि छठे घर में आएगा, कई बार आपके कर्जे बढ़ जाएंगे, आपके डेट्स बिल्डअप होते रहेंगे, या आपके आउटस्टैंडिंग बिल बड़े हो जाएंगे। शनि छठे घर में आएगा, फ्लो ऑफ इनकम को लेके कई बार बहुत ज़्यादा मोर देने आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। शनि छठे घर में आएगा, आपको लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, और या रेनोवेट करना चाहेंगे। शत्रुओं का दमन हो जाएगा। हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशनली गुड टाइम होगा आपका। इस टाइम के अंदर बहुत अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। सिंपैथेटिक लोग सिंपैथेटिक भी होंगे। ये टाइम पीरियड आप बहुत इंजॉय भी करेंगे, रोमांटिक वाइज भी, अगर मैरिज रिलेशनशिप के अंदर भी, और इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे रिलेशनशिप को लेके। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा खुशहाली होगी। शनि छठे भाव में जब है तो थोड़ा सा टाइम क्रिटिकल होता है जब डेवलपमेंट की बात की जाती है। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा आप अपने गोल्स और मिशंस को फुलफिल कर लेते हैं। और ये टाइम पीरियड में अगर आपने रेगुलेशन नहीं, आपने पहले आपको रेगुलेशन नहीं मिली, तो यहाँ पे आपको रेगुलेशन मिलने की चांसेस शुरू हो जाते हैं, आपको रेगुलेशन मिलनी शुरू हो जाती है। शनि छठे भाव में ये भी कहना चाहूँगा कि आपको कई बार डाउट्स के लिए भी प्रिपेयर करता है, और डिबेट्स के लिए भी प्रिपेयर करता है, और आप मैक्सिमम इम्पैक्ट डालते हैं हर चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे छठे घर में जब आएगा तो आप हार्ड वर्क भी करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाने में की तैयारी करेंगे। शनि ने आपको तैयार भी करना है, अभी हार्ड वर्क भी करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ। और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़्यादा आ सकती है। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो कई बार अपने आपके एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन डिमांड्स को मीट करना कई बार मुश्किल भी होगा, और जॉब के अंदर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होंगी। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी एफर्ट्स को जिस हिसाब से आप चाहते हैं रिकॉग्नाइज किया जाए, उस तरह से कई बार नहीं भी किया जाएगा। और आपको इस समय काम करते रहना है। पुट योर हेड डाउन, कैरी ऑन हार्ड वर्किंग। कई बार ज़रूरी नहीं होगा कि आपको हर बार कोई आके अप्रिशिएट करेगा। जस्ट कीप अप योर एफर्ट्स। और ये आपका टेस्ट का टाइम है, रिवार्ड आपको बाद में मिलने हैं। अभी टेस्ट आपका हो रहा है, टेस्ट के लिए आपको टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ये सोचिए। और अगर आप आगे जाके तरक्की करना चाहते हैं, अभी आप हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी वो हार्ड वर्क जो आप करेंगे ये वेस्ट नहीं होगा, ये बेस बनेगा, और ये बेस बन के आगे आपकी तरक्की होनी है। इसमें टाइम वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट ना करें, और नेगेटिव सोचना बंद करें। और ये टाइम पीरियड में आपको दूसरे लोगों को सर्व करना पड़ सकता है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर अगर आपको ब्लैडर्स को लेके, पैरों को लेके प्रॉब्लम है, फिर ज़रूर चेकअप करवाएं। और ये जो टाइम पीरियड है, मैं ये भी कहना चाहूँगा दुनियावी तौर पे आपको राइट पाथ पे रहना है। दिल छोटा नहीं करना, लोगों की बातों में नहीं आना, अपना रास्ते पे सीधा चलते जाएं। वर्गो 2022 के अंदर वर्गो के लिए मैं फिर जो एक वर्गो की जो गोचर के अंदर इस साल 2022 के अंदर वर्गो का गोचर के लिए शनि का गोचर पंचम भाव में,
6 हाउस से रिवर्स गियर वर्गो करेगा शनि वापस पंचम भाव में, और पंचम भाव में आएगा 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक, यानी 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जुलाई 2023 तक 2023 तक छठे घर से शनि ने वापस फिर पंचम भाव में आना है। पंचम भाव में शनि आएगा और पाया शनि का यहाँ लोहे का है। वर्गो इस टाइम के अंदर शनि की वजह पंचम भाव में आना, पाया शनि का लोहे का है, उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे कामों को बनने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, डिलेज हो जाएगी। आपके ऑब्जेक्टिव ही नहीं हासिल होंगे, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में बहुत देरी हो जाएगी। बहुत सारी बातों पर सीक्रेट टेंशन होंगी जो शायद किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। फैमिली रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। लिविंग ऑफ आर्गूमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें। इस टाइम के अंदर खर्च बहुत ज़्यादा होगा, हेल्थ का ध्यान रखें। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, प्रॉपर्टी को लेके, जॉइंट वेंचर्स को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, बिजनेस आइडियाज़ को लेके, लैंड को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत केयरफुल है। अपनी एंगर को लेके, ईगो को लेके, बिहेवियर को लेके, कंडक्ट और डीलिंग को लेके, ज़ुबान को लेके। अगर आप मैरिड पर्सन है, फैमिली पर्सन है, तो अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, पार्टनर फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर अपने आप को प्रिपेयर भी करें। हर काम में रुकावट होगी, हर बड़े काम में रुकावट होगी। हार्ड वर्क करेंगे, फुली डिटर्मिन्ड एफर्ट लगाएंगे, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेंगी। फ्लो ऑफ इनकम को लेके बहुत केयरफुल है, अपने डिसीजन को लेके, चॉइसेस को लेके, कमिटमेंट्स को लेके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने एजुकेशनल सक्सेस का बहुत ध्यान रखें, करियर का बहुत ध्यान रखें, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहें, फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि पंचम भाव में है, और ये जो टाइम पीरियड है शनि पंचम भाव में आना, मैं ये ओपनली बात कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर फिजूल की चीज़ों में अपने आप को ना उलझाएं, लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और लिटिगेशन से बचें। जो आप केवल लिटिगेशन की बात, ऐसी कोई बात हो सकती है, फैमिली के साथ भी लिटिगेशन हो सकती है। कई बार लोगों के साथ गेट अलॉन्ग होना बहुत मुश्किल होगा। किसी तरह के रेकलेस बिहेवियर से दूर रहे, तो वो आपका रेकलेस बिहेवियर आपको कॉस्ट करेगा आपका स्टेटस, उसमें बहुत बदनामी भी होगी और आपकी बेइज्जती हो जाएगी। फाइनेंशियल कौशल लेनी पड़ेगी, काम को भी बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा, प्रोफेशन का बहुत ध्यान रखें। पंचम भाव में शनि का आना प्रोफेशनल लॉस करवा सकता है, और आपकी इस टाइम के अंदर मन की इच्छा के मुताबिक रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। कई बार आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। और अगर आप स्टॉक एंड शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। स्टॉक एंड शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हेल्थ का ध्यान रखें और फैमिली लाइफ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, और इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और कई बार आप मेंटली तौर पे बहुत एंग्शियस हो सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान देना होगा। आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैशन, केयर, लव, अफेक्शन, केयर, और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वर्गो हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए शनि का पंचम भाव में आना बहुत ध्यान रखना होगा। डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को ना लेके आए। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए और अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपका स्टडीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, अगर आपका फोकस चला गया, अगर आपका कंसंट्रेशन चला गया, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा नहीं। फिर आप रीसेट करेंगे या पूरा कोर्स दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा बात होगी। शनि पंचम भाव में आपको, शनि पंचम भाव में अपने बारे में पूरा सिखाना चाहेगा, आपको अपने बारे में सिखाना चाहेगा, और किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है। और ये पूरा प्रोसेस में आपको बहुत केयरफुली अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। 5th हाउस आपकी क्रिएशन का घर है। 5th हाउस जो आपकी क्रिएटिविटी है, जिसकी वजह से हम 5th हाउस वो है जो निर्माण करता है, क्रिएशन करता है, और शनि पंचम भाव में है। और यहाँ पे मैं ये ओपनली कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपको कई जगहों पे अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, थोड़े एटीट्यूड को भी रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये कई बार हमारी अलाइनमेंट जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं होगी। कई बार आपको अपना पूरा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। आपको अपनी अंदर से मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर आप उसको अचीव कर पाएंगे। 5th हाउस
आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 5th हाउस ऑफ क्रिएशन है, और ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा 5th हाउस आप कुछ न्यूली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम के अंदर बहुत ध्यान रखें। 5th हाउस में जब शनि आएगा, कई बार आप किसी से आपका इश्क भी हो सकता है, जो आपसे एज गैप हो सकता है जिनका आपके साथ, उनके साथ आपका कोई इश्क भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और या आपका किसी ऐसे इंसान से इश्क होगा जो आपसे एज में बहुत छोटा होगा, ये भी है, क्योंकि आप दोनों बात करना आप पसंद करते हैं, तो वहाँ पे एज का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, लाइकिंग शुरू हो जाएगी, और वो एक इंटेंस इमोशनल एनकाउंटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और थोड़ा वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये कुछ स्कैंडल में कन्वर्ट ना हो जाए, ये यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई ये इनकाउंटर्स स्कैंडल में कन्वर्ट ना हो जाए। और कई जगहों पे आपको अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ेगी, और असल में आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये रिव्यू आपको बार बार लेना पड़ेगा। और कई जगहों पे आपको अपने आप को, अपनी रियल फीलिंग्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। असल में आप चाहते क्या हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, हाउ थिंग्स आर मूविंग। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गैम्बलिंग एज वेल, स्पेकुलेशन एज वेल। यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ना लें, कोई बहुत बड़ा रिस्क लेके आप अपने, ये ना हो कि आपको बहुत बड़ा गैम्बल कर लें, वो ना करें प्लीज़। शनि आपको गैम्बल में लेके जा सकता है, वो ना करें। कोई ह्यूज रिस्क ना लें प्लीज़, उससे आप अपने लिए मुसीबत पैदा करेंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर हार्ड वर्क करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, गैम्बलिंग से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा डिसिप्लिन लेके आए अपने अंदर, बहुत ज़रूरी है। और जितना आपका डिसिप्लिन होगा, ड्राइव होगी, डिटर्मिनेशन होगी, वो आपके लिए कामयाबी देगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है, शनि पंचम भाव में वो दुनिया को दिखा देगा कि व्हाट यू आर मेड ऑफ, वो जाहिर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेजिबिलिटी, टॉप प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, आपके आर्ट है, क्राफ्ट है आपके पास, वो दुनिया में जाहिर हो जाएगा। लेकिन ड्राइव को बिल्डअप कर, लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें, और बेल ज़रूर दबाएं, और इस पूरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने साख संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो हम अपने बहुत सारे कंटेंट हैं उसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास होता है लाइव शो, कंसल्टेशन स्ट्रीमिंग, जो बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन हम करते हैं एवरी वीक यूके टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच, वेडनेसडे फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे, संडे 12 से 2 यूके टाइम, और उसके बाद फिर संडे यूके टाइम शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा टाइम, यानी दोपहर से 12 के 2 संडे, और दोपहर शाम के 3 से 5 यूके टाइम। इसी तरह एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 यूके टाइम, वेडनेसडे एवरी वेडनेसडे 12 से 2 दोपहर को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसमें आप लाइव शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हम पूरे वीक का आपको, पूरे वीक का हॉरोस्कोप, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप भी बताते हैं। तो ये तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने और रिंग दबाएं, बेल दबाएं और इसको शेयर करें, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के गोचर का पूरा फल बताया जाए, और उसके साथ साथ शनि के गोचर के क्या उपाय पद्धति आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर शनि का गोचर का असर आपके ऊपर नेगेटिव है, उससे किस तरह बचना चाहिए, शनि के क्या उपाय बनते हैं 2022 के अंदर, शनि के क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी शनि की वजह से अगर कोई दुश्वारियाँ आ गई, उससे आप किसी तरह से उभरेंगे, उन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से आप निकल आएंगे, उन हैसल से आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ी शनि के गोचर के मुताबिक थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, और वहाँ पे जाके आप पूरे ईयरली हॉरोस्कोप अपना लें, अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, या अपने पूरा ईयरली हॉरोस्कोप की वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें पूरे गोचर का फल आपको मिलेगा,
और उसमें क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या मंत्र साधन, सब उस पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। और पूरे साल की रिपोर्ट के अंदर वो आप ये तय आपको करना है कि आप चंद्र राशि के मुताबिक ले रहे हैं पूरे ईयरली रिपोर्ट या लग्न राशि के मुताबिक ले रहे हैं, और वो आपके ऊपर है। और उस पूरी गोचर, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उस सारे यानी कि सारे उसकी टास्क हैं, सारी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी मंत्र साधन है, उस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें अपनी बेटरमेंट के लिए। एंड मेरी ओर से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।